गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। कहते थे कि उस हवेली में किसी अजनबी आत्मा का वास था और जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने की सोचते भी नहीं थे। लेकिन एक दिन चार दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे थे राहुल, अंशिका, विवेक और स्नेहा। रात का वक्त था जब चारों दोस्त उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लग चुकी थी और उसके अंदर से कुछ घनी अंधेरी हवा आ रही थी। राहुल ने दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंशिका ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। हवेली का दरवाजा खटखटाकर वे अंदर दाखिल हुए। हवेली का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर मोल्ड और घास उग चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झूल रही थीं। अचानक स्नेहा ने ध्यान से एक तस्वीर देखी जिसमें एक औरत का चेहरा था। औरत की आंखें जैसे उनसे बात कर रही हो और चेहरा बेहद डरावना था। यह तस्वीर मुझे ठीक नहीं लग रही, स्नेहा ने कांपते हुए कहा। तुम बहुत सोचती हो, राहुल ने हंसते हुए कहा। चलो आगे चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के अंदर आगे बढ़े, माहौल और भी अजीब होता गया। दीवारों से कभी हल्की सी आवाजें आती, कभी बर्फीली हवा बहती। फिर अचानक एक चीरने वाली आवाज गूंजी, जैसे किसी ने चीख मारी हो। चारों का दिल धक से रुक गया। यह क्या था? अंशिका ने कांपते हुए पूछा। तुम लोग डर मत जाओ, बस कोई जानवर होगा, विवेक ने हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी डरी हुई थी। वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। सीढ़ी पर कुछ धूल जमी हुई थी और अचानक एक जंगली आवाज आई। जैसे ही उन्होंने सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सीढ़ी के पास कुछ हलचल हुई। यह हवेली बहुत खतरनाक है, स्नेहा ने चिल्लाया। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, हम अब वापस नहीं जा सकते। हमें इसका राज जानना ही होगा। वे सीढ़ी चढ़ते गए और सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था और तभी अचानक कमरे में कोई हलचल हुई। सब लोग चौंके, लेकिन राहुल ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक बड़ी पुरानी अलमारी थी जो खड़ी थी, लेकिन उसके दरवाजे बंद थे। फिर अचानक अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। कमरे में अचानक एक घनी काली छाया उभरने लगी और चारों दोस्तों के होश उड़ गए। वह छाया एक महिला के रूप में बदलने लगी, जिसकी आंखें पूरी तरह से कटी हुई थी और चेहरे पर खून के धब्बे थे। उस महिला की हंसी ऐसी थी जैसे वह किसी की जान लेने का जश्न मना रही हो। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उस महिला की आवाज सुनाई दी, जो जैसे उनके दिलों तक गूंज रही थी। चारों दोस्तों के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। अंशिका चिल्लाई, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ यहां की सच्चाई जानने आए थे। महिला ने कहा, जो लोग इस हवेली की शांति को भंग करते हैं, उनका अंजाम बुरा होता है। अचानक वह महिला उनके सामने उभरी और कमरे की दीवारों पर चिपक गई। उसकी आंखें लाश की तरह झपकी और चारों दोस्तों को घेर लिया। हर किसी को महसूस हुआ कि वह महिला उनके आसपास आ रही है। स्नेहा ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, हमें भागना होगा, जल्दी। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर भागे, एक खौफनाक आवाज गूंजी और हवेली के सभी दरवाजे बंद हो गए। कमरे में अंधेरा हो गया। अचानक एक तेज धक्का लगा और स्नेहा चिल्लाती हुई गिर पड़ी। विवेक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली में सन्नाटा था और चारों दोस्त कैद हो गए थे। सुबह गांव वाले जब हवेली के पास से गुजर रहे थे, तो देखा कि हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने भीतर जाकर देखा, लेकिन वह हवेली फिर से सुनसान और खामोश थी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। गांव में यह अफवाह फैल गई कि हवेली में किसी पुराने समय में एक औरत की हत्या हुई थी और अब उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई थी, जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती थी। और फिर कभी किसी ने भी उस हवेली का रुख नहीं किया, क्योंकि जो गया वह कभी वापस नहीं लौटा।